समझते हैं कि ये जो 0 डिग्री है और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग कैंसर क्या करेगा, इसको मकर रेखा। सन हमेशा ये दोनों को बीच में रहता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इसको इसको ये रीजन में इतना गर्मी क्यों है, मतलब इसको टॉयलेट जोन क्यों कहा जा रहा है। इस रीजन को, ये वाला रीजन को क्या हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट जोन कहते हैं। यानी इस रीजन को हम लोग उष्ण जोन कहते हैं। उष्ण जोन, उष्ण एरिया, उष्ण क्षेत्र। अब क्यों कहते हैं वो देखते हैं। सन जो होता है वो हमेशा एक जगह स्थिर होता है। सन कभी भी मूव नहीं करता है, सन एक ही जगह पर स्थिर रहता है। जब सन ये दोनों लैटिट्यूड के बीच में होता है तो सन का जो लाइट है वो डायरेक्ट, जो भी यहाँ से लाइट निकल रहा होता है वो लाइट डायरेक्ट इस जोन पे पड़ता है। और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ पर सामने से फोकस करते हैं, यानी अगर हम किसी के आँखों पर टॉर्च का जो लाइट सीधा मारते हैं तो आँख जो है वो हम बंद करने लगते हैं, यानी डायरेक्ट लाइट आता है, लाइट का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। जब हम नंगी आँखों से सूर्य को देखते हैं या किसी बहुत ही प्रकाशवान या दीप्तिमान लाइट को देखते हैं तो हमारा आँख जो है वो बंद होने लगता है, क्योंकि लाइट का प्रकाश, जो लाइट वहाँ पर उसका मात्रा वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वह लाइट सीधे आ रहा है। तो इसी कारण से जो सन का जो लाइट है वो इस जोन तक सीधे आता है, और सीधे आने के कारण यहाँ पर इतना हीट मिलता है जिसके कारण से पूरे साल भर ये वाला जो एरिया होता है वो गर्म होता है। यानी लैटिट्यूड और सन में रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि अगर लैटिट्यूड के जितना परपेंडिकुलर आएगा, सन का लाइट लैटिट्यूड के जितना परपेंडिकुलर आएगा, जितना सीधा आएगा, वह एरिया उतना ज़्यादा गर्म होगा। मीन्स यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो इस एरिया का सीधे परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री हम बनाना चाहें तो 90 डिग्री बन रहा है। बट अब हम जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं तो सन का लाइट यहाँ भी पहुँच रहा है, बट यहाँ पे सन का जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में पहुँच रहा है। अब यहाँ पे 90 डिग्री ना बन करके और 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, यानी अब लाइट इस तरह ना जा करके लाइट इस तरह जा रहा है। लाइट जो सन का जो लाइट है वो पूरे तरीके से फैल जा रहा है, जिसके कारण से इस वाले एरिया पे तिरछा लाइट आने के कारण, टिल्ट हो जाने के कारण यहाँ पर उतना गर्मी नहीं है, और इसी कारण से ये वाला जो एरिया होता है वो इसके कंपेयर में ठंड वाला रीजन होता है। जब हम बात करते हैं इंग्लैंड का, जब हम बात करते हैं फ्रांस का, जब हम बात करते हैं इटली का, या जब हम बात करते हैं हिमालय का या जम्मू कश्मीर का, तो वो इसी रीजन में आता है। और जिसके कारण से हमें पता है जम्मू कश्मीर में हमेशा, कश्मीर वाला रीजन में हमेशा ठंड रहता है, सियाचिन वाला रीजन में हमेशा ठंड रहता है। तो उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है वो टिल्ट पहुँच रहा है, इस कारण से वहाँ उतना वहाँ पर गर्मी नहीं है, वहाँ पर ठंड रीजन है। बट अगर हम बात करें झारखंड का, अगर हम बात करें बिहार का, अगर हम बात करें पाकिस्तान का, अगर हम बात करें ब्राज़ील का, जो 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे के बीचों बीच आता है, वहाँ पर कितना गर्मी होता है। लोग वहाँ पर काले होते हैं। एक गर्मी का कारण ये भी है। लोगों ने समझा कि लैटिट्यूड का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है।
इतना गर्मी पड़ना, या लोग जो लैटिट्यूड जो साउथ हम लोग अफ्रीका का लोगों को देखते हैं कि वो ब्लैक ब्लैक होते हैं, तो इसका ये उसका उनका एक प्रकृति कारण नेचुरल रीजन है, क्योंकि वहाँ पर वो इस लैटिट्यूड पर है, ये दोनों लैटिट्यूड के बीच में है, और इस लैटिट्यूड पे गर्मी इतना है कि गर्मी के कारण जो लोग हो जाते हैं वहाँ पर, वो थोड़ा सा ब्लैक कलर में आ जाते हैं। बट वही हम जैसे ही 47 डिग्री ऊपर की ओर जाते हैं, फ्रांस, यूके, तो वहाँ पर ठंड रीजन है, और ठंड रीजन में जो लोग होते हैं वो उनका जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये अभी हम लोगों ने समझा। अब जैसे ही हम इस रीजन से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी पोल की तरफ जाते हैं, तो अब यहाँ पर सन का लाइट देखिए, ये किस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है। मतलब यहाँ पर लाइट तो पहुँच ही नहीं रहा है, पहुँच रहा है बट इतना कम मात्रा में पहुँच रहा है कि उसका कुछ यूज ही नहीं है वहाँ, जिसके कारण से ये वाला जो रीजन हो जाता है वो इससे भी ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ता है और यहाँ पर फ्रीज होने लगता है। जैसे हम लोग आर्कटिक वाला रीजन समझते हैं, या या फिर हम लोग अंटार्कटिका वाला रीजन समझते हैं, यहाँ पर पूरा लाइट तिरछा पड़ता है, जिसके कारण से ये वाला जो है ये और ये यहाँ पर पूरे तरीके से बर्फ जम जाता है।